तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए डिजाइन हुआ है, सफल बनाने के लिए नहीं। हर बार जब तुम कुछ नया करने की सोचते हो, तुम्हारा दिमाग एक ट्रैप बिछा देता है। थक गए हो, कल करेंगे, जरूरत ही क्या है। लेकिन याद रखो, डर सिर्फ एक सिग्नल है, सच्चाई नहीं। अगर तुम इसे इग्नोर करके आगे बढ़ते रहो तो एक दिन यही दिमाग तुम्हारे हिसाब से ढल जाएगा। तो जब भी बहाना बने, समझ जाना ये तुम्हारी ग्रोथ का दरवाजा है, उसे तोड़कर आगे बढ़ो। क्या तुम्हें वही चीज बार बार पढ़नी पड़ती है, फिर भी याद नहीं रहती? अगर ऐसा है तो प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी में नहीं, तुम्हारी लर्निंग टेक्निक में है। पैसिव लर्निंग बेकार है। अगर सच में कुछ याद रखना है तो एक्टिव रिकॉल यूज करो। पढ़ो, बंद करो, खुद से याद करने की कोशिश करो। न्यूरॉन्स जितना ज्यादा एक्टिव होंगे, मेमोरी उतनी ही तेज होगी। याददाश्त खराब नहीं होती, बस सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। क्या तुम जानते हो कि जब तुम कुछ नया सीखते हो तो दिमाग में न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं, लेकिन जब तुम हार मान लेते हो, ये कनेक्शंस टूटने लगते हैं। मतलब जब तुम कोशिश छोड़ते हो, तुम्हारा दिमाग सच में कमजोर होने लगता है। अब सोचो, दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग भी पहली बार में फेल हुए थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। तो अगली बार जब लगे कि मुझसे नहीं होगा, याद रखना, तुम्हारा दिमाग तभी हारता है जब तुम हार मान लेते हो। तुम सोचते हो कि मल्टीटास्किंग से ज्यादा काम कर सकते हो, पर साइंस कहता है यह सबसे बड़ा झूठ है। रिसर्च बताती है कि जब तुम एक साथ कई काम करते हो, तुम्हारा दिमाग बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है। हर बार स्विच करने पर 23 मिनट तक दिमाग का फोकस डिस्टर्ब रहता है। मतलब मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं, घटती है। अगर सच में एफिशिएंट बनना है तो एक वक्त पर सिर्फ एक चीज करो। डीप वर्क ही असली सुपर पावर है। अगर तुम सोचते हो कि मोटिवेशन तुम्हें सफल बनाएगा तो तुम गलत हो, क्योंकि मोटिवेशन टेम्पोरेरी होता है, लेकिन हैबिट्स तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हैं। जेम्स क्लियर की रिसर्च कहती है, अगर कोई काम रोज 1% बेहतर करते जाओ तो एक साल में 37 गुना ग्रो कर सकते हो। सफल लोग मोटिवेटेड नहीं होते, बल्कि डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो खुद से पूछो, मोटिवेशन के पीछे भागोगे या अपनी हैबिट्स को अपग्रेड करोगे? क्या तुमने नोटिस किया है कि अब तुम 5 मिनट भी बिना फोन देखे नहीं बैठ सकते? प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर नहीं, तुम्हारे डोपामाइन सिस्टम में है। हर बार जब तुम सोशल मीडिया चेक करते हो, तुम्हारा दिमाग क्विक रिवॉर्ड्स का आदी हो जाता है। रिजल्ट, डीप वर्क करना मुश्किल हो जाता है। सॉल्यूशन, डोपामीन डिटॉक्स। एक दिन बिना फालतू के स्टिमुलेशन के बिताओ और देखो तुम्हारी फोकस पावर वापस कैसे आती है। तुम सोचते हो कि सफल लोग लकी होते हैं, पर रिसर्च कहती है लक से ज्यादा कंसिस्टेंसी मायने रखती है। 90% लोग तब हार मान लेते हैं जब सक्सेस बस 10% दूर होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करने से जो फर्क पड़ता है वो सालों बाद दिखता है। तो अगली बार जब लगे कि कुछ बदल नहीं रहा, याद रखना तुम सही रास्ते पर हो, बस चलते रहो। क्या तुम हर वक्त बिजी रहते हो फिर भी प्रोडक्टिव नहीं लगते? प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट में नहीं, प्रायोरिटी मैनेजमेंट में है। साइंस कहती है 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब अगर सही काम पर फोकस नहीं कर रहे तो मेहनत बेकार जा रही है। सफल लोग ज्यादा काम नहीं करते, सही काम करते हैं। तो खुद से पूछो, तुम बिजी हो या सिर्फ बिजी होने का नाटक कर रहे हो? अगर तुम रोज सुबह जल्दी उठने का प्लान बनाते हो और फिर स्नूज मार देते हो, तो इसकी वजह तुम्हारी विल पावर नहीं, तुम्हारा स्लीप साइकिल है। साइंस कहती है सोने और उठने का फिक्स टाइम रखने से दिमाग एक नेचुरल अलार्म क्लॉक बना लेता है। मतलब सुबह जल्दी उठने का राज डिसिप्लिन है, न कि अलार्म क्लॉक। तो अगली बार स्नूज दबाने से पहले सोचो, क्या तुम अपने ही दिमाग को हारने दे रहे हो? तुम सोचते हो कि तुम आज का काम कल कर लोगे, पर साइकोलॉजी में इसे प्रेजेंट बायस कहते हैं, जहां दिमाग फ्यूचर के पेन को इग्नोर करता है। यही वजह है कि तुम हर चीज टालते रहते हो और लास्ट मोमेंट पर परेशानी में पड़ जाते हो। सफल लोग इसी जाल को तोड़ते हैं, जस्ट स्टार्ट प्रिंसिपल से। अगर किसी काम में मन नहीं लग रहा तो बस 2 मिनट करो, देखना दिमाग धीरे धीरे खुद सेट हो जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, बहानों के पीछे भागोगे या खुद को अपग्रेड करोगे?